हेलो एवरीवन, माँ शारदे का उपहार ज्ञान के भंडार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम सिलोजिज्म जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का, उसके बेसिक्स को क्लियर करेंगे। सिलोजिज्म के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम और स्टेटमेंट, इसमें कैसे वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, पूरा बेसिक इसका क्लियर करेंगे और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखेंगे। इस वीडियो में हम इसका बेसिक पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट जो हमारे इसमें सिलोजिज्म, सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट देखेंगे, किस किस टाइप के स्टेटमेंट हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो जो हमारे स्टेटमेंट है, ये हमारा स्टेटमेंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसमें स्टेटमेंट का, इस टॉपिक में हम जो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं वो हम लोग वेन डायग्राम बनाने के लिए करते हैं। स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग इसमें, इस टॉपिक में स्टेटमेंट का यूज़ हम लोग टू ड्रॉ द वेन डायग्राम बनाने के लिए इसमें यूज़ करते हैं स्टेटमेंट का। मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसमें सिलोजिज्म में। ठीक है, तो अब कौन कौन से टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा है पॉजिटिव स्टेटमेंट। फर्स्ट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। ऑल ARB, सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट। और थर्ड क्या है, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्टेटमेंट। थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हमारे होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट, सेकंड नेगेटिव स्टेटमेंट, थर्ड बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहले 2019 में 19 तक ये हमारे दो ही स्टेटमेंट थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। 2019 के बाद ये बोथ पॉजिटिव एज वेल, ये हमारा न्यू स्टेटमेंट इसमें एक ऐड कर दिया गया है। इस यहाँ तक तो ये सिलोजिज्म के क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते थे, बहुत ही ईजी था ये टॉपिक। अब जो ये नया जो ये ऐड किया है स्टेटमेंट, इससे थोड़ा सा एक लेवल टफ हो गया है सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बस थोड़ा टफ हो गया है। तो ये चांसेस हैं कि 2020 में इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया है, जो हम लोगों का बेसिक पहले से पूरा क्लियर हो जाए। अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो उसको हम सॉल्व कर लें, तो इसलिए हमने इसको स्टेटमेंट को इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हमारे थ्री टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट हो गए, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ऐड किया है। नेगेटिव स्टेटमेंट में हमारा नॉट, नेवर और ये नॉट, नेवर, नाइदर, एक्सेट्रा, ये सब हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। रेस्ट ऑफ ऑल हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। और जो ये बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव है, तो इसमें हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, दोनों आते हैं इसमें। बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्टेटमेंट, इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। अब पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमारा क्या होता है, ऑल ARB, पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑल ARB और सम ARB। पॉजिटिव स्टेटमेंट दो ही चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ऑल ARB हो सकता है और सम ARB हो सकता है। नेगेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, नो ASB और सम AR नॉट B। दो ही तरह के स्टेटमेंट बन सकते हैं इसमें नेगेटिव स्टेटमेंट में, नो ASB और सम AR नॉट B। और बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव स्टेटमेंट में हमारे ओनली सम ARB, ओनली सम AR नॉट B। इसमें हमारे दो तरह के बन सकते हैं, इसमें ओनली ऐड कर दिया, ओनली सम ARB और ओनली सम AR नॉट B। तो ये इसमें दो चीज़ें हमारी हो सकती हैं। ठीक है, अब वेन डायग्राम इसके किस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल ARB, इसमें ऑल ARB के हमारे दो वेन डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। एक तो इस तरह से बनेगा ऑल ARB, और ऑल ARB एक इस तरह से भी बन सकता है। वेन डायग्राम इसमें हमारे दो तरह से बन सकते हैं। एक तो ये ऑल ARB इस तरह से भी बन सकता है, और इस स्टेटमेंट के हमारे दो ही वेन डायग्राम बनेंगे, एक इस तरह से भी बना सकते हैं, एक। और सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये वेन डायग्राम ड्रॉ एग्ज़ाम में केवल एक ही वेन डायग्राम करना है, और लेकिन माइंड में हमको दोनों रखने हैं कि मतलब किस तरह से इसके डायग्राम बन सकता है, किस किस तरह से। तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग वेन डायग्राम ही बनाते रहे, इसलिए वेन डायग्राम एक ही बनाना है एग्ज़ाम में। बाकी इसमें माइंड में हमको दोनों तरह, मतलब दोनों तरह से बन सकता है, तो दोनों तरह माइंड में हमको रखना है कि किस किस तरह से इसका वेन डायग्राम बन सकता है, तो ईजिली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, सम ARB। तो इसके हमारे सम ARB, इसके हमारे 4 वेन डायग्राम, 4 वेन डायग्राम बना सकते हैं। इसमें हम कैसे बना सकते हैं, A और इसके इस, तो ये जो ये पार्ट है, ये हमारा बोल रहा है ना सम ARB, कुछ A भी हो सकता है, और सम ARB को हम ऐसे भी बना सकते हैं, सम ARB को ऐसे भी और ऐसे भी। मतलब हम 4 तरह से इसको बना सकते हैं।
4 बैंड डायग्राम, एग्ज़ाम में एक ही बनाना है, माइंड में सारे रखने हैं, ये बात याद रखना, ईज़िली क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा स्टेटमेंट 3, ओनली सम ए आर बी, ओनली सम ए आर बी के बैंड डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसके 2 बैंड डायग्राम बनते हैं, ओनली सम, ये जो हमारा पार्ट ये तो सम है ही, ओनली सम ए आर बी को हम ऐसे ही बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, 2 तरह से बना सकते हैं। अब क्या है ओनली सम ए आर बी और ओनली सम ए आर नॉट बी इक्वल्स टू ओनली सम ए आर नॉट बी, तो इसको पूरा क्लियर देखो, ये पढ़ो, simultaneously there is some part of A that is B and some part of A is not B, मतलब कुछ A पार्ट B हो भी सकता है और कुछ A पार्ट B नहीं भी हो सकता है, दोनों तरह से हम लोग बोल सकते हैं इसमें, तभी तो ये ओनली सम ए आर बी इक्वल्स ओनली सम ए आर नॉट बी, कुछ A पार्ट B हो भी सकता है और कुछ A पार्ट B नहीं भी हो सकता। ठीक है, ऑल A कैन नेवर बी A, जो हमारे जो पूरा A या ऑल के वो कभी भी A पूरा नहीं होगा, और ऑल बी मे और मे नॉट बी ए, जो हमारा बी है ये मे हो भी सकता है मतलब और ए नहीं भी हो सकता है। तो ये जो हमारा ये ओनली सम ए आर बी और ओनली सम ए आर नॉट बी, इस चीज़ से पूरा क्लियर है, सिमिलटेनियसली कुछ ए पार्ट हो भी सकता है कुछ नहीं भी हो सकता, और ऑल ए कैन बी नेवर बी ए नहीं होगा, और ऑल बी मे और नॉट बी हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसमें हर चीज़ पूरी क्लियर है, इससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, पूरा बेसिक हर चीज़ हमने इसमें पूरा अच्छे से लिखा है, हर चीज़ आपको समझ में आए। स्टेटमेंट 4, नो ए इज़ बी, नो ए इज़ बी का हमारा एक ही पॉसिबल डायग्राम बनेगा, क्या बनेगा वो ये है, नो ए इज़ बी का डायग्राम हमारा वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब स्टेटमेंट 5, सम ए आर नॉट बी, इसके हमारे 5 पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं, कैसे बना सकते हैं हम लोग, सम ए आर नॉट बी का एक इस तरह से बनता है, ये दूसरा इस तरह से 3 और ये 4, 5 पॉसिबल सम ए आर नॉट बी का हम लोग 5 पॉसिबल डायग्राम बना सकते हैं। क्या है इतने मतलब कि टाइम तो इतना सारा एग्जाम में केवल एक ही बनाना है और माइंड में सारे रखने हैं, तो एक बार अच्छे से देख लेना सारे डायग्राम कैसे बनते हैं, बाकी बनाना आपको एक ही है लेकिन सारे आने चाहिए। सम ए आर नॉट बी के 5 पॉसिबल डायग्राम बनेंगे ये। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, कंक्लूजन किस किस कितने कंक्लूजन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, कैन नॉट से। 3 टाइप्स ऑफ कंक्लूजन हमारे होते हैं, एक तो डेफिनेटली ट्रू होता है, एक डेफिनेटली फॉल्स होता है, एक कैन नॉट से। ये हमने आपको इनइक्वालिटीज़ के पार्ट में भी बताया था, कंक्लूजन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, ये तो पूरी यूनिवर्सली ट्रू होता है, ये यूनिवर्सली फॉल्स होता है। कैन नॉट से हम लोग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते कैन नॉट से में। हमने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, हमने टॉस किया है, टॉस में हेड भी आया टेल भी आया, तो हमने पहले से बोल दिया हेड आएगा टेल आएगा, तो हमें क्या पता आ भी सकता नहीं भी आ सकता, तो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ये सारे एग्जांपल्स हमारे कैन नॉट से में आते हैं। तो डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, कैन नॉट से, ये हमारे टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, इसमें भी यही कंक्लूजन हमारे ऐड होंगे, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वैलिड और इनवैलिड। अब इसमें एग्जामिनर हमारे किस किस तरह से मतलब क्या क्या लिख सकता है, तो जैसे वैलिड है, वैलिड, इनवैलिड, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, फॉलोज, डू नॉट फॉलोज, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, डीटी और डेफिनेटली फॉल्स, मतलब इन कंक्लूजन को एग्जामिनर किस किस तरह से दे सकते जिससे हम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये यहाँ पे लिखा है, पूरा क्लियर किया है। वैलिड, इनवैलिड मतलब डेफिनेटली ट्रू को हम वो एग्जामिनर जो क्वेश्चन हमारा वैलिड से भी आ सकता है, इनवैलिड से डेफिनेटली फॉल्स होगा, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, फॉलोज, डू नॉट फॉलोज, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, डीटी, डेफिनेटली फॉल्स प्लस कांट से, इस तरह से भी आ सकता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका कोई नया वर्ड है, ऐसा होगा ऐसा नहीं, ये वही चीज़ होती है। बाकी फिर क्या है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी और सम ए आर बी और नो ए एस बी को एग्जाम में कैसे कैसे आ सकता है, देखो ऑल ए आर बी में हम लोग कैसे एनी, एवरी और ईच और 100%, एवरी और एनी ऐसे, और ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी, इस तरह से हमारे ऑल ए आर बी में आ सकते हैं कि एक वर्ड यूज़ हो सकते हैं, एनी, एवरी, ईच और 100%, ये हमारे ऑल ए आर बी में इस तरह से हम लोग एग्जाम में वर्ड इस तरह से आ सकते हैं। सम ए आर बी में फ्यू, फ्रिक्वेंटली और अ फ्यू, ये ओकेजनली हो गया, और वेरी फ्यू, मैनी, मोस्टली, मोस्ट, मैक्सिमम, एटलीस्ट सम, एट लीस्ट फ्यू,
एट लीस्ट, अ फ्यू, मिनिमम, ऑलमोस्ट ऑल और जनरली। इस तरह से एग्ज़ाम में सम ARB में इस तरह से क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। सम का मतलब हमारा फ्यू भी हो सकता है, अ फ्यू, वेरी, मैनी, मोस्टली, मैक्सिमम, इस तरह से हम सम को यूज़ कर सकते हैं। ऑल को एनी, एवरी, ईच, 100%, ईच एंड एवरी। तो इसका मतलब ऑल, इन सब का मतलब ऑल होता है, इस सब का मतलब सम होता है, और नो इज़ भी 0% को भी हम इससे, नो को 0% से भी डिनोट करते हैं। तो नो को 0% भी लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि 0% क्या है, 0% कुछ अलग तो नहीं है। 0% का मतलब भी नो होता है। सम का मतलब ये सारे, फ्यू, मोस्टली, मैक्सिमम, यहाँ ये वर्ड यूज़ हो रहा है, समझो वहाँ पे सम है, सम को लिखा है। नो का 0% ही होता है, बाकी नो को और किसी तरह से नहीं लिख सकते। ऑल, एनी, एवरी अगर क्वेश्चन में है तो वो सारा इसी का है। एच एंड एवरी, तो ये हम लोग ऑल ही इसका मतलब है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब ऑल ए आर नॉट बी इज़ ट्रू। अगर ऑल ए आर नॉट बी इज़ ट्रू है तो इफ़ सम ए आर नॉट बी इज़ ट्रू, ओनली सम ए आर बी, तो ओनली सम ए आर नॉट बी भी हो सकता है। ओनली सम ए आर बी इक्वल्स टू ओनली सम ए आर नॉट बी। ओनली ए आर बी इक्वल्स टू एलॉन ए आर बी इक्वल्स टू ए एलॉन आर बी। ऑल बी आर ए, इसका मतलब क्या, एलॉन, ये ए ओनली भी आ रहा है और ये ए आर बी अकेले भी आ रहा है, और ए एलॉन आर बी है, तो ऑल बी आर ए और नन बट ए आर बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वही चीज़ है। ठीक है, अब एग्जाम्पल जैसे ओनली होल नंबर ऑफ नेचुरल्स, एलोन होल नंबर ऑफ नेचुरल्स, होल ऑफ नेचुरल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। तो ये क्या है, ये मतलब ओनली में क्या हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ऑल नन बट है, ये कोई नहीं भी हो सकता। ऑल नेचुरल्स आर होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, तो वो ओनली में यही केस बनता है। नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट। सबसे पहले इसमें हम लोग ये जो हमारे कुछ कंक्लूज़न है, जैसे जिस तरह से हम लोग ये कंक्लूज़न में, तो ये ऑल ए आर बी के स्टेटमेंट में हमारे जितने कंक्लूज़न बनते हैं सारे हमने इसमें ऐड किए हैं। इसको पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा कंक्लूज़न नहीं रह जाएगा जो आपको, इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा कि इसमें और कौन कौन सा कंक्लूज़न बन सकता है। सिलोजिज्म में ये होता है कि कंफ्यूज रहता है कि कौन कौन सा कंक्लूज़न बनेगा, कौन कौन सा कंक्लूज़न नहीं बनेगा। तो इसमें पूरा क्लियर है, इसमें सारे जितने कंक्लूज़न बन सकते हैं, ऑल ए आर बी से, सम ए आर बी से, सम ए आर नॉट बी से, नो एज बी से, जितने भी कंक्लूज़न बन सकते हैं सारे हमने इसमें ऐड किए। ये पूरा एक बार पढ़ने के बाद अच्छे से आप लोग रीड करो, इसको अच्छे से पढ़ो, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं बन सकते। तो ऑल ए आर बी में हमारे दो वेन डायग्राम, पॉसिबल वेन डायग्राम दो ही बनते हैं। तो इसमें कंक्लूज़न हमारे ये है, ऑल ए आर बी डेफिनेटली ट्रू। अगर इस कंक्लूज़न में हम इस स्टेटमेंट में हमारा ये कंक्लूज़न पूछा जा रहा है, ऑल ए आर बी में अगर ऑल ए आर बी ये कंक्लूज़न पूछा था तो वो हमारा डेफिनेटली ट्रू होगा। सेकेंड, सम बी आर नॉट ए में ये कंक्लूज़न पूछा जा रहा है तो वो हमारा कांट से होगा। सम ए आर नॉट बी अगर ये कंक्लूज़न पूछा जा रहा है तो वो डेफिनेटली ट्रू होगा। ओनली सम ए आर नॉट बी डेफिनेटली फॉल्स। ये सारे हमने पूरा इसमें अच्छे से लिखा है, इसको आप पढ़ो और अच्छे से देखो। इसमें इतने ही कंक्लूज़न बन सकते हैं इसके, और कोई भी कंक्लूज़न इसके आगे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये अगर इसमें ये कंक्लूज़न पूछा जा रहा है तो वो ऑल ए आर बी ही है। इसमें अगर ये कंक्लूज़न पूछा जा रहा है सम ए आर बी तो वो डेफिनेटली ट्रू ही होगा। और इस ऑल ए आर बी में अगर लिखा ओनली सम ए आर बी तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो सारे इसमें हमने नोट किया है। ठीक है, 5, 6, 7 इसके पूरे 12 स्टेटमेंट हैं जो इसमें बन सकते हैं ऑल ए आर बी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी। एक इसमें क्वेश्चंस हमारे कुछ इस तरह से भी आते हैं, इसमें पॉसिबिलिटी पूछी जाए, पॉसिबिलिटी मे बी और कैन बी। पॉसिबिलिटी को हम मे बी भी, जो अगर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी है और मे बी है और कैन बी है, इनका मतलब एक ही होता है। मे बी का भी मतलब पॉसिबिलिटी और कैन बी होता है। ठीक है, तो जिसमें ये तीनों स्टेटमेंट अगर क्वेश्चन में है तो उसका मतलब क्या होता है, तो डेफिनेटली ट्रू जो हमारा स्टेटमेंट है, डेफिनेटली ट्रू प्लस पी, पॉसिबिलिटी, डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, और डेफिनेटली फॉल्स प्लस पॉसिबिलिटी वो भी हमारा डेफिनेटली फॉल्स होगा। दोनों ही हमारे डेफिनेटली फॉल्स होंगे। डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी, अगर उसमें ऐड डेफिनेटली ट्रू में अगर पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। डेफिनेटली फॉल्स में प्लस पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो भी वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। और कांट से में प्लस पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली ट्रू होगा। ये हमारी पॉसिबिलिटी का केस है, यही होगा।
इन केस ऑफ पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी dt, डेफिनेटली ट्रू, दैट इज दे आर आइदर डेफिनेटली फॉल्स और कांट से हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी में हमारे यही केस है, यही बना, अगर पॉसिबिलिटी क्वेश्चन में है तो वो डेफिनेटली ट्रू प्लस पॉसिबिलिटी अगर उसमें ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली फॉल्स बनेगा, डेफिनेटली फॉल्स में पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे डेफिनेटली फॉल्स ही बनेगा, कांट से में पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट 2, सम ए आर बी में हमारे क्या, ये 4 पॉसिबल डायग्राम हमारे बनते हैं, इसमें 4 डायग्राम बनते हैं सम ए आर बी। तो क्या कंक्लूज़न हमारे इसमें इतने हैं, 1 2 3 12 कंक्लूज़न हमारे। अगर सम ए आर बी में ये पूछा जा रहा है ऑल ए आर बी तो वो कांट से होगा, सम ए आर बी तो डेफिनेटली ट्रू होगा, ओनली सम, तो इसमें भी 12 पूरे स्टेटमेंट्स को हमने पूरा नोट किया है इससे अच्छे से, इसके अलावा इसमें कोई और कंक्लूजन नहीं बनेगा। स्टेटमेंट 3, ओनली सम ए आर बी में हमारे क्या, ये पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। ये क्या होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ, दोनों के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव बोथ। इसमें कंक्लूजन हमारे ये 1 2 3 4 और 5 6 7 8, इसमें भी हमारे 12 कंक्लूजन बनते हैं। सम बी, ये सम बी आर ए, ठीक है, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, ओनली सम बी आर ए, ये सम बी आर ए, सम बी आर ए, इसको हम सम बी आर ए, ठीक है, तो ये और ये हो जाएगा, और ओनली सम बी आर नॉट ए, इसके भी 12 स्टेटमेंट हमारे हैं, यही कंक्लूजन बनेंगे। स्टेटमेंट 4, नो ए इज बी में ये वेन डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा, और इसमें इतने ये जो 12 कंक्लूजन है यही बनेंगे, और इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन और इसमें नहीं ऐड होगा। एक बार इसको अच्छे से पढ़ो, ये कंक्लूजन बन सकते हैं, तो डाउट नहीं रह जाएगा दिमाग में कि हाँ उसमें और कोई कंक्लूजन भी ऐड होगा कि नहीं, इतने ही बनेंगे, सारे मैंने नोट किए हैं इसमें। अब स्टेटमेंट 5, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी में हमारे ये इसके वेन डायग्राम 2 बन सकते हैं, और इसमें कंक्लूजन हमारा ये ए 1 2 3, इसमें वेन डायग्राम, सॉरी सम ए आर नॉट बी 5 वेन डायग्राम बनेंगे, जो ये 3 हमारे ये हैं और 3, और ये हमारे सम ए आर नॉट बी, ये 1 2 सम 5 बनते हैं, 5 पॉसिबल डायग्राम बनते हैं इसमें, 5 1 2 और 3 4 5। कंक्लूज़न हमारा क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारे 12 स्टेटमेंट हैं। ऑल ए आर बी अगर इसमें पूछा जा रहा है तो वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, सम ए आर बी पूछा जा रहा है तो वो डेफिनेटली कांट से होगा, और ओनली सम ए आर बी पूछा जा रहा है तो वो भी कांट से होगा। तो ये 12 इसमें हैं कंक्लूज़न हमारे इसमें। और आइदर और केस क्या होता है इसमें, बोथ द कंक्लूजन शुड बी कांट से, आउट ऑफ 2 कंक्लूजन 1, इसमें हमारी 3 ये कंडीशन ये होनी चाहिए तभी वो हमारा आइदर और का केस बनेगा। सॉरी, आइदर और का केस हमारा कौन सा होता है, बोथ द कंक्लूजन शुड बी कांट से, मतलब दोनों कंक्लूज़न हमारे कांट से होने चाहिए। ये हमने इनइक्वालिटीज़ में भी आपको बताया था, एक हमारा वीडियो पढ़ा भी है आइदर और का केस जो हमारा, उसमें केवल यही बताया हमने, पूरा एक्सप्लेन किया है आइदर और का केस हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसमें होते हैं। तो बोथ द कंक्लूजन शुड बी कांट से, दोनों कंक्लूजन हमारे कांट से होने चाहिए। आउट ऑफ 2 कंक्लूजन 1 शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, दोनों कंक्लूजन में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है अदर और के केस में। दे शुड बी अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रेयर, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रेयर का जो ये बनाते हैं तब वही हमारा आइदर और का, जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रेयर मतलब जो कॉमन, जिसमें कॉमन नहीं आ सकता वही तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रेयर होते हैं। तो वो हमारे ये तीनों चीज़ें, ये जो 3 चीज़ें हैं, ये हमारे तीनों केस जब बनेंगे तभी वो हमारा आइदर और का केस बनेगा। एक इस आइदर और के केस पे पूरा वीडियो मैंने बनाया है, पूरा वीडियो उसमें पूरा है कि आइदर और का केस कैसे समझते हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए हमारी, आइदर और का केस तभी बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ आती है कि यूज़ ऑफ परसेंटेज, मतलब परसेंटेज का स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं। एक चीज़ और होती है इसमें, परसेंटेज के फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यूज़ ऑफ परसेंटेज इन स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जैसे हमारा ये है 50% ARB, तो कंक्लूज़न हमारा क्या हो जाएगा 30% ARB, तो ये हो जाएगा डेफिनेटली ट्रू। 0% ARB डेफिनेटली फॉल्स, 60% ARB कांट से, ऑल, ये ऑल
ARB कांट से सम और ARB डेफिनेटली ट्रू सम। तो ये जो 50% ARB का मतलब होता है, मतलब तो ये इसका ये कंक्लूज़न हमारे ये इसके 50% ऑफ ARB हमारी ये जो परसेंटेज की फॉर्म में जो स्टेटमेंट होते हैं उनका कंक्लूज़न है ये, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है, ऑल ARB, तो क्या कंक्लूज़न हमारा क्या होता है, 100% ARB डेफिनेटली ट्रू, 60% इसके हमारे सम ऑल ARB के कंक्लूज़न हमारे ये होते हैं, और सम ARB ऑल ARB के कंक्लूज़न हमारे क्या होता है, सम में 100%, 60%, 0%, 40%, और स्टेटमेंट सम ARB में हम कंक्लूज़न हमारे 100% ARB कांट से हो जाएगा, 60%, 0%, 40%, सम ARB और ऑल ARB में 100%, 60%, 0%, 40%, तो वो हमारे ऑल ARB के कंक्लूज़न बनेंगे। ये हमारे परसेंटेज की फॉर्म में होते हैं, और ये इसके सम ARB के कंक्लूज़न। बस इतना ही होता है, ये हमारा पूरा बेसिक होता है सिलोजिज्म का, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये अच्छे से आप पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिए, इससे आपका हर पूरा बेसिक इसका क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छे से इसमें हर एक स्टेटमेंट पढ़ लो, पूरा इसमें हर चीज़ है, एक एक चीज़ मैंने नोट करी है अच्छे से, तो जिससे आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर पाएंगे। ये परसेंटेज फॉर्म में, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन इसके कुछ हम क्वेश्चन डालेंगे, जिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिलोजिज्म के। तो ऐसे ही इस ज्ञान के, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, प्रेस द बेल आइकन, जो हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस ज्ञान के भंडार में ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।